नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स का पेपर होने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाई जाती है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वनों की कटाई के विरुद्ध था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक मानव मूल्य है? तो सार्वभौमिक मानव मूल्य जो है सत्य और अहिंसा है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास से क्या तात्पर्य है? तो छठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विकास करना सतत विकास कहलाता है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरे पौधे जो है उत्पादक होते हैं। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार और समाज की होती है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण कौन सा है? तो पर्यावरण का जैविक घटक का उदाहरण जो है वनस्पति और जीव हैं। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सहानुभूति का क्या अर्थ है? तो सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों के दुखों को स्वयं महसूस करना। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण नापने के लिए बीओडी परीक्षण किया जाता है, जिसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्य और आपसी सम्मान आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? तो रेड डाटा बुक जो है वो संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो इसका मुख्य प्रभाव है ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र तल का बढ़ना। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक नैतिकता का क्या अर्थ है? तो व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ होता है कार्य के प्रति ईमानदारी और नैतिक आचरण। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है मीना माता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो मीना माता रोग जो है पारा के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उपस्थिति। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है पंचतंत्र की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचतंत्र की कहानियों का मुख्य उद्देश्य नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा देना। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो शाकाहारी होगा, तो गाय जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन या पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस जिसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है मानव जीवन में सदाचार का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में सदाचार का जो महत्व है इससे समाज में सम्मान और आत्मिक शांति मिलती है। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का जो मुख्यालय है वो ग्लैड स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन जो है कोयला है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है थर्मल पावर प्लांट के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है? तो ईमानदारी जो है नैतिक और चारित्रिक मूल्य है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है ओजोन परत को नष्ट करने वाला मुख्य रसायन कौन सा है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाला मुख्य रसायन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक पापों में से एक कौन सा है? तो 7 सामाजिक पापों में से एक है बिना काम के धन पाना। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? तो अपघटक का मुख्य कार्य होता है मृत जीवों और वनस्पतियों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाना। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है गंगटोक या उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की कृषि को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक खेती को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से जो है अनुच्छेद 48A संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, मानवीय मूल्यों का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो मानवीय मूल्यों का मुख्य स्रोत जो है धर्म, संस्कृति और दर्शन माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रॉकी माउंटेन या भारत के पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी दृष्टि से क्या माना जाता है? तो इसको जो है हॉट स्पॉट यानी कि संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ई कचरा के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो ई कचरा के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किससे होती है? तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो है हमेशा प्रकाश संश्लेषण यानी कि हरे पौधे से शुरू होता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो यह जो है 2009 में बना था और 2010 में प्रभावी हुआ था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो एशियाई शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, बीओडी परीक्षण से किसका पता चलता है? तो बीओडी परीक्षण से जो है जल में कार्बनिक अशुद्धियों और प्रदूषण का पता चलता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण और नैतिक विकास करना। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरते हुए द्वीपों फुमड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में जो है वो प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीन मफलर तकनीक का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर तकनीकी का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था? तो 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1974 में बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आत्मनियंत्रण का क्या अर्थ है? तो आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन जो है एजी टांसले के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कारखानों की चमनियों से निकलने वाले हानिकारक कणों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का मुख्य आधार क्या है? तो विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का मुख्य आधार अच्छे विचार और निरंतर अभ्यास है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए एक नकारात्मक मूल्य माना जाता है? तो नकारात्मक मूल्य इसमें से भ्रष्टाचार और जमाखोरी माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, लव जिहाद या अन्य विवादों से अलग हटकर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में जो है 68 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1973 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वनों को काटने से आमतौर पर किसमें कमी आती है? तो वनों को काटने से जो है मृदा अपरदन, वनों को काटने से आमतौर पर किसमें कमी आती है? तो वनों के काटने से आमतौर पर वर्षा में कमी आती है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सहानुभूति और समानुभूति में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर होता है समानुभूति में हम सामने वाले की परिस्थिति को पूरी तरह उसके नज़रिए से महसूस करते हैं। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण जो है पवन ऊर्जा है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा।
72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से जो है ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कंपनियों का समाज और पर्यावरण के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1972 में लागू किया गया था। 76 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो योग कर्मसु कौशलम जो वाक्य है भगवत गीता से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सम्मेलन से है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, कौन सी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं? तो त्वचा कैंसर का कारण जो है पराबैंगनी किरणें बन सकती हैं। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के नैतिक विकास का क्या अर्थ है? तो 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता और अच्छा आचरण विकसित करना व्यक्ति के नैतिक विकास का अर्थ होता है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है? तो केरल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से जो है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ओजोन परत को नुकसान होने वाले पदार्थों सीएफसी पर रोक लगाना है। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति एक जागरूक नागरिक का क्या कर्तव्य है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसाधनों का सीमित उपयोग और वृक्षारोपण करना। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो 1992 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 86 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानवीय संबंधों में विश्वास को क्या माना जाता है? तो विश्वास को सभी संबंधों की आधारशिला या नींव माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जैव प्रवर्धन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है? तो यह जो है जैन और बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। डी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वाहनों से निकलने वाली सबसे खतरनाक विषैली गैस कौन सी है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से मिलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है वो 2010 में किया गया था। डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार किस प्रकार की जीवन शैली को दर्शाता है? तो यह जो है सादगीपूर्ण जीवन और नैतिक तथा बौद्धिक चिंतन को प्राथमिकता वाली जीवन शैली को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारत की किस नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा गया है? तो जैविक मरुस्थल जो है दामोदर नदी को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो यह अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा।
96 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था जो पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है? तो 2005 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी उपाय है सघन वृक्षारोपण करना। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसमें से प्राथमिक प्रदूषक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है जो शहरी पर्यावरण में पक्षियों के संरक्षण का संदेश देता है? तो 99 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में मूल्य समाविष्ट करने का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? तो समय का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक नागरिक का निर्माण होना। बी ऑप्शन आपका समय का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।